जय माताई दोस्तों, सीमा सिलाई सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज बताने वाली हूँ। ये नेट का फैब्रिक का बताने वाली हूँ। ये साटन है और ये नेट है। इसका चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप साटन का कपड़ा जो है, जिसे अस्तर भी कहते हैं, उसको इस तरह से आप बिछा लीजिए। उसके बाद आपको जितना लंबाई लेना है उससे 1 इंच ज़्यादा ले लीजिए। मुझे 14 इंच तैयारी करना है तो 15 इंच लंबाई ले रही हूँ और 15 इंच पे इसको आप स्केल की सहायता से इस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिए। और उसके बाद इसको यहाँ पे आपको शोल्डर जो लेना है, तो 14 शोल्डर है मेरा, तो आप इसको आधा कर दीजिए। तो 7 इंच पे यहाँ पे शोल्डर हो गया। आर्म होल के लिए हमें लेना होता है 6 इंच, लेकिन यहाँ पे 6.5 इंच यानी 6.5 इंच यहाँ पे मैं आर्म होल के लिए ली हूँ। उसके बाद सीना नापना है, चेस्ट नापना है यहाँ पे। तो चेस्ट 34 इंच का बनाना है, तो उसका चौथा भाग हुआ 8.5 इंच, लेकिन हाफ इंच यहाँ पे लूज़ लूँगी तो 9 इंच हुआ। और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, तो 2 इंच में एक्स्ट्रा मार्जिन लेती हूँ। सारे ब्लाउज में मैं 2 इंच लेती हूँ, तो 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। उसके बाद स्केल की सहायता से इसको आप इस तरह से स्केल की सहायता से इसको मिला लीजिए। मिलाने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लमसम इसको आप जिसे आर्म होल आप ड्रॉ करते हैं उस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। लमसम 1 इंच की गहराई आप करिएगा गोल। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसको आप कट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे ये हुआ सिलाई का और इधर हुआ एक्स्ट्रा मार्जिन। ये एक कटिंग का हो गया और एक सिलाई का हो गया। अब मैं आपको इसका कटिंग करके बताती हूँ। देखिए इस तरह से आप कट कर लीजिए। इधर आपको एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको आप हटा दीजिए और उसके बाद सेम ड्रॉ कर लीजिए। जिसको आगे का पर्दा आप सेम ड्रॉ करके आप इसको कर लीजिए। देखिए ड्रॉ कर लिया, जैसे मैंने किया है वैसे आप भी कर लीजिए, तो एकदम सेम हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आर्म होल में जो करना है इसको देखिए इस तरह से मैंने सिलाई का भी मार्जिन 2 इंच का कर लिया है, इधर भी जो सिलने में सुविधा रहेगा। और आर्म होल को आप हाफ इंच अंदर कर दीजिए तो इसको फिटिंग अच्छा से आएगा। यहाँ पे आर्म होल के पास होल नहीं आएगा। और इस तरह से आप कट कर लीजिए। कट करने के बाद देखिए यहाँ पे नेट का फैब्रिक है, तो इसको नेट का फैब्रिक को आप इस तरह से रख लीजिए दम सेट करके। और उसके बाद इस पे जो आपका एक कोई भी एक पीछे का पर्दा है उसको आप लेके इसको रख दीजिए और इसको आप ड्रॉ कर लीजिए चौक से ड्रॉ करके। और सिंपली इसको कट कर लीजिए, जैसा है वैसा सेम इसको कट कर लीजिए। देखिए ये पीछे का पर्दा है, यहाँ पे 5 इंच का जैसे नॉर्मल टेकिंग देते हैं पीछे उस तरह से देंगे। और उसके बाद ये पीछे का ही पर्दा है, इसको 4 इंच पे यहाँ पे आर्म होल के पास मैं निशान लगाऊंगी और गले की तरफ लमसम 11 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। आप ज़्यादा कम कर सकते हैं अपने मुताबिक। और इसको आप भी के शेप में आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। फीट के सहारा से आप ऐसे स्केल रख लीजिए और इसको आप और इसको कट कर लीजिए सिंपली। और फिर मैं इसको बताऊंगी। ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसको आप वो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे हटा देंगे और अस्तर में अब इतना ही, पीछे के पर्दा में इतना ही अस्तर लगेगा। और मैं इसको बताऊंगी कि कैसे होता है। देखिए इस तरह से ये हो गया पीछे का पर्दा। अब आगे के पर्दे में मैंने पीछे के पर्दे में 4 इंच किया था और आगे के पर्दे में मैंने 3 इंच किया है। इस तरह से 3 इंच का आप ड्रॉ कर लीजिए। और गला आप जैसे सिंपली ब्लाउज में आप जितना करते हैं उतना ही करिए। तो मैं 6 इंच यहाँ पे लेने वाली हूँ, तो आगे का गला मैं 6 इंच से आप फिर स्केल की सहायता से आप इस तरह से मैं भी ड्रॉ ही करने वाली हूँ। तो भी करना है तो स्केल से अच्छा तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। उसके बाद इसको सिंपली आप देखिए, यहाँ से आपको बस्ट पॉइंट जो निकालना है, जितना आपका चेस्ट है उससे 1 इंच आप ज़्यादा कर लीजिए। तो यहाँ पे
देखिए। और यहाँ पे आप 3.4 पे आप इस तरह से निकाल सकती हैं, बीच में सेंटर पॉइंट आप निकाल सकती हैं। और यहाँ से आपको मैं यहाँ पे प्रिंसेस कट नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन प्रिंसेस कट की तरह देखने में लगेगा। आप इसको इस वाले स्केल से आप इसको इस तरह से मिला लीजिए। आप हाथ से भी कर सकती हैं और इस तरह से भी कर सकती हैं। उसके बाद आप प्रिंसेस कट का आप अगर डिज़ाइन बनाना चाहती हैं तो आप इस तरह से आप फीट के सहारा से इस तरह से 1 इंच इधर और 1 इंच इधर करके और ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद इसको आप कटिंग नहीं करना है, बस इसको सिलाई में मैनेज कर लेना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। तो आप इसको सबसे पहले गला का कटिंग कर लीजिए और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हटा दीजिए। ये हो गया आगे का गला का, आगे का गला है। अब इसको कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप जो उड़ेप पट्टी है या फिर इसमें तो भी नेक है तो आप सीधा भी कर सकती हैं, सीधा कपड़ा भी यूज कर सकती हैं। तो गोल में उड़ेप का फैब्रिक लिया जाता है, इसमें आप इस तरह से करके और इसको सिंपली आप इस तरह से कपड़ा लेके आप सिलाई कर लीजिए। देखिए मैंने सिलाई कर लिया है। और उसके बाद ये आगे का पर्दा है और इसके बाद जो नेट का फैब्रिक मैंने लिया था, कटिंग किया था, उसको आप इस तरह से इस पर रख लीजिए। रखने के बाद इसको सिंपली आप पिन से इसको पूरा में पिनअप कर लीजिए। देखिए इसमें मैंने पिनअप कर लिया है। इस तरह से आप पिनअप करके और पूरा में आप सिलाई कर लीजिए। देखिए आप देख सकते हैं मैंने पिनअप कर लिया है। आप इस तरह से पिनअप करने के बाद आपको सिलाई करने में अच्छा रहेगा, कपड़ा इधर उधर नहीं होगा। तो आप देखिए और इस तरह से बनाइएगा तो बहुत सुंदर ब्लाउज़ बनेगा। और देखिए आप यहाँ पे इस तरह से आप एक टेकिंग दे दीजिए, इधर पतला और इधर थोड़ा सा नीचे की तरफ आप 1 इंच जैसे मैंने निशान लगाया है इस तरह से आप टेकिंग कर लीजिए। देखिए मैंने टेकिंग कर लिया है और ये प्रिंसेस कट की तरह एकदम सेम देखने में लग रहा है। और गला मैंने भी 3x3 का किया है और पीछे का 3x6 का किया है। आप जैसा आपको मन हो आगे पीछे भी या गोल कर सकती हैं। और नीचे इस तरह से आप इसको कपड़ा से मोड़ के और इसको आप फोल्ड कर सकती हैं। देखिए यहाँ पे मैंने गला में डिज़ाइन सिंपली जैसे गला में आप करते हैं उस तरह से मैंने गला में सिलाई कर लिया है। और इसको दोनों को शोल्डर को अब जोड़ना है। शोल्डर जोड़ने से पहले मैं यहाँ पे क्या बताने वाली हूँ आपको कि यहाँ पे आप इस टाइप के ब्लाउज में ना सबसे ये होता है कि आप बीच में इस तरह से सेंटर का निशान कर लीजिए। और आगे मैं इसको ओपन का बताऊँगी, इसमें ऑप्शन नहीं रहता है आगे का, फिर भी मैं बताने वाली हूँ क्योंकि मुझे आगे का ज़्यादा बेटर लगता है और पीछे का इसमें नहीं बनाने वाली हूँ। ऐसा ब्लाउज में अधिकतर पीछे ही बनाती हूँ या फिर चैन बनाती हूँ, लेकिन इसमें मैं आगे बताने वाली हूँ। तो देखिए इस तरह से अगर आपको आगे का हुक और बटन पसंद है तो आप इस टाइप का भी ब्लाउज बना सकते हैं। और इस तरह से आप कटिंग कर लीजिए। देखिए एकदम सिंपली 5 इंच लमसम 5 इंच 6 इंच जैसा आपको ठीक लगे आप बस्ट पॉइंट से नीचे आप इस तरह से कट करके और इस देखिए सीधा से आप इसको सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद आप यहाँ पे डबल फोल्ड कपड़ा लेके और इसको एकदम सिंपली इस तरह से आप सिलाई कर लीजिए। सिलाई करने के बाद क्या होगा देखिए इस तरह से सिंपली सिलाई कर लीजिए। और इसको इस तरह से एक काज के लिए हो जाएगा और एक बटन के लिए हो जाएगा। जो अंदर चला जाएगा वो बटन के लिए हो जाएगा और जो एक बाहर निकलेगा वो काज के लिए हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से बना लिया है। और इसको बनाने के बाद देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, देखिए। और उसके बाद इसको शोल्डर, यहाँ पे मैं शोल्डर ज्वाइंट कर दूँगी इस तरह से शोल्डर ज्वाइंट करके और इसको जो मैंने यहाँ पे फैब्रिक गला का लगाया था उस पे वहाँ भी सिलाई कर लूँगी और नीचे भी यहाँ पे सिलाई कर लेना है। सिलाई इसको आप सिंपली कपड़ा लेके और इसको फोल्ड करके कर लीजिए। अब मैं आपको बाजू बताने वाली हूँ। इस तरह से आप बाजू आप जितना आप कपड़ा जो भी बचा है उतना आप लंबाई तो ऑप्शन ही नहीं है बढ़ाने का, लेकिन जो है उसमें भी लंबाई कर ली हूँ। लेकिन इसमें चौड़ाई मैटर करता है, आप चौड़ाई कभी भी कम ना लें। तो जितना आपका सीना है
उतना ही आप चौड़ाई लें तो आपको बहुत ही सही तरीके से आपको बाजू इसमें सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हटा दीजिए और सिंपली आप जैसे 3 इंच, यहाँ से 3 इंच देखिए, यहाँ से 3 इंच मैं ड्रॉ कर ली हूँ और 2 इंच सीधा यहाँ पे एकदम सीधा निशान करना है। और उसके बाद यहाँ पे सिंपली जैसे बाजू का ये लीव शेप करती हूँ वैसा आप यहाँ पे कर लेना है और इसको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने से पहले जो नीचे का आप जितना बॉटम साइड है आपका बाजू का, उससे ज़्यादा आप 2 इंच बढ़ा के और आप इसको सिंपली आप इस तरह से कट कर लीजिए। देखिए एकदम सिंपली आप, मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसे, और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगने वाला है, देखिएगा। और ये हो गया कटिंग, और यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे इस तरह से आप निशान कर लीजिए ताकि आप यहाँ पे आप शोल्डर में जोड़ने में आपको आसानी होगी, एकदम बीच में शोल्डर का जॉइंट के पास वो आए। और यहाँ पे आप यहाँ पे सिंपली आप सीधा यहाँ पे 1/2 इंच लमसम 1 इंच यहाँ पे आप सीधा ऐसे कटिंग कर लीजिए। ये आगे की तरफ आएगा और इसे झोल नहीं होता है ब्लाउज़ में, ये तो करना बनता ही है। और उसके बाद इस तरह से देखिए दोनों बाजू तैयार हो गया है। और एक इसमें लगाऊंगी, एक शोल्डर में एक तरफ और दूसरा दूसरे तरफ लगाऊंगी। इसको इस तरह से लेके दोनों में बाजू अटैच कर लेना है, सिंपली जैसे ब्लाउज में करते हैं। देखिए ये मैंने कर लिया है। अब इसको देखिए इस तरह से आप ऐसे शोल्डर पकड़िए और यहाँ पे आप जितना आपको सीना है, जितना आपका ये है बाजू का बटन साइड है, बटन साइड और नीचे का बटन साइड आप सब नाप के कर लीजिए। मैंने 28 इंच कमर और 34 इंच सीना बनाया है, तो आपको जी जैसे मुताबिक हो आप ऐसे देख के कर लीजिए। अगर मेरा ब्लाउज़ बनाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।